राजा हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र को अब ये उम्मीद हो गई कि ये रोगी हुई औरत कोई और नहीं है बल्कि देवी की पत्नी शैलजा है। लेकिन अभी के हरिश्चंद्र एकदम संयम के साथ राजा हरिश्चंद्र की कहानी बताओ तुम। कौने टाइम में लाइट काटे। मैं फ्लैश बत्ती कैसे आगे वाली जलत है, पीछे वाली जलत आगे ना जलत। लाइट कट गया। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। मेरे लाइव में आप सभी का स्वागत है। लाइव को लाइक कर दीजिए। लाइट कट गई है। हॉटस्पॉट ऑन खुला का रे सीजन है। कोनो घुस के बैठिए कुछ न कर पाए। तो पापा यहाँ 8 बजे रात में गायब हो गए। देखो अब 7:56 भाग रहे का कर भी। अरे हमें कन कैसे बारह हमने बार पाई बेटा। पहले हमारा हाथ गोड़ में जा तब जाना। खुशी हमार दैया मीत दे बहनी बहुत पिरात जैसे लगा तो उल्टी हुई। उल्टी हो ना बरू ना कौन घरम बरे दोनों को यही प्रसंग हम आप सभी लोगों को अपार साहस प्रदान करते हैं। जब धर्म के रास्ते पर चलने पर कठिनाइयां आती है तो इन प्रसंगों को हम आपको सुनना और पढ़ना चाहिए। इसके बहुत अपने आप को ऊर्जा मिलती है। सज्जन के साथ बालक बगीचे में गया था खुश लेने के लिए फूल लेने के लिए। बहुत सोचने की बात है। जरा मुझसे बताना तो लोग ये कहते हैं कि मैं धर्म का कार्य तो करता हूँ लेकिन परेशान रहता हूँ। ध्यान रख लीजिए, बालक रोगी गया था फूल लेने के लिए। ना फूल किस लिए ले क्या करना बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी बात है। पूजा करने के लिए फूल लेने गया था। पूजा किसकी करनी है? कहा भगवान की करनी है। कहा भगवान की पूजा के लिए फूल लेने गया हुआ बालक उसको सामने काट दिया। लोगों सुना रहा है उसे जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान कभी समझ नहीं सकता। जो चल रहा है में उजाला होगा। सामान बात नहीं है। दीपक जब स्वयं में चलता है तब जाके वो बर्दाश्त से पाता है। आज के सामने बताया और बात के लिए अभी बिना सर्व के उलाद नहीं चला सकती। हो रही है संज्ञा
चालू कर दा चालू दोबारे फ्लैश चालू कर दा ना कर पाई था एकर बत्ती है देखा कैसे देखा तू कब है बे बार बार तो कब बंद बंद हो जाएगी है कि हो जाए तो पता नहीं लेकिन हम ना चालू कर पाए हाँ देखा कहाँ अरे वाचिंग कर तो जो चलो चलो सलाद बनी नहीं है देख मेरे बुखार आई जाते है पहले चटी बंद बढ़िया तो है बाय मेरे पास पैसा अगर 1 रुपया भी दे देती तो मैं दस समझ करके उसको रख देता 10,000 का आदेश दे देता तब 1 रुपया आप तो परिश्रम करना आता है मेरी बेटी ने बहुत अच्छी संख्या में बेटी है आज उस पैसा एक बार अपनी बड़ी बेटी एक बार एक बार उसके बाद आपसे लगाने कितने चांदी कितने सोने कितने हीरे कितने मोती कितना पन्ना कितना पकड़ार अपने बच्चे को चलाने के लिए जब कर देना है तो एक दूसरे का सिक्का मेरे पास नहीं है विधाता ये कितनी बड़ी परीक्षा मेरी ली जा रही है अब मुझे हरिश्चंद्र ने कहा औरत एक टिकट तुम्हें बता रहा हूँ दास चलाने का आदेश क्या अगर किसी कार्य का आधा भाग भर करके दे दोगी तो मैं कर समझ करके स्वीकार कर सकता सैया ने दिया और कहा भाई अब सैया अपने हाथ से साड़ी को फाड़ देता है आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले बच्चे को देने के लिए कपड़ नहीं था लपेटने के लिए तो सैया ने साड़ी के आधे हाथ को फाड़ करके कपड़ बना करके बच्चे को लपेटा था और किसी तरीके से आधी साड़ी भरनी थी और जब आधी साड़ी से साड़ी फाड़ने की बात आई सैया के दिल छोट छोट भेज क्या करे पैर हाथ रहे हैं सैया देखना तो लाइक में अरे मैंने अरे लाइक लेकिन ना के बस मैंने कुछ नहीं किया तो कान ना कर तो फिर से कर नहीं कभी हमारे भी कौन है भगवा तो नमस्ते हैं और वहाँ बड़े पापा भैया तो ले ये बनी ये दाइना हाथ में मम्मी तो फट गई बढ़िया बजी चालू है अरे मैंने गड़वा का पे तू दवाइयां ना सुबह में दियो ना दोपहर में दियो ना सदा में दियो माडर को काज नहीं काम तो करवाइया हो तू दवाइयां धाई के अपन देख लू सोले में लाला सोले में हम तो थोड़ी ना जाए जाने बुढ़िया है बुढ़िया का देता है का बुढ़िया हम लोग क्यों ऊपर सो जाते ऊपर ना जाए के कल ही ना करे आज लास्ट टाइम तो आज का मिली आज शादी है शादी ना आज राजा राजाभिषेक राजाभिषेक
गोविंद सिंह के 6 साल और 9 साल की उम्र में दोनों बच्चे आज राम साहब चले गए। मतलब धरती पर जब तक रहे हमारा किरदार इतना खुशबूदार हो दिख रहे तो भी खुशबू देते हैं और मर जाए तो अपने चरित्र के माध्यम से दुनिया को उसको देने का काम करें, प्रकाश करने का काम करें। आज आप लोगों से पहले वो बत्तियां देखत हुए का भरत अच्छे लोगों से मिलने पर जितनी खुशी होती है उसका कई गुना कष्ट होता है जब अच्छे लोगों से जुड़ा जाए। लेकिन ये तो पारिवारिक धरातल है। सच शरीर से जुड़ी भले होती रहती है लेकिन मन से जुड़ी नहीं होती है। ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। और एक बात किसी प्रकार से आप निर्माण बनते रहे। प्रबंधक महोदय आपको निवेदन करूं एक बात शिक्षक है आप सब लोग और शोध चला रहे हैं भारतीय की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सच विकलता हो गई होती अगर शिक्षक नहीं होता, विकलता हो गई होती अगर शिक्षक नहीं होता, सफलता हो गई होती अगर शिक्षक नहीं होता। हजारों सभ्यताएं एक एक करके दरिया में प्रवाहित हो गई होती अगर शिक्षक नहीं होता। बहुत उपकार है इसका सामान्य कर्तव्य वही शिक्षक है। आइए दो बार में इनसे करूँगा पावन नाम फिर बाड़ी को विश्राम। क्योंकि आप कहाँ से किस चीज को देख रहे हैं ये बड़ी बात है। एक आदमी ने अपने हाथ और सामने पूछो हमारे अच्छे को बैठे हैं बात आती है साहब तो एक दिखाई देता है कि पूरी जिंदगी की वो लोग जो यहाँ पर बैठे हैं मेरी बात समझेंगे। भारत माता क्या है आधे मिनट में बता रहा भारत माता सतलज है। भारत माता प्रेम समर्पण संपल का
भारत माता भाव कल्प अमित अखंडित सूरत है, भारत की सूरत है, भारत माता भगवान का, भारत माता अमरनाथ में चीजों की परिवाहिका, भारत माता आजादी की अमर कहानी है, भारत माता बलराम नामों का जन्म पानी है, भारत माता शेखर के बोली गए, हमीद की बोली गए, भारत माता पिता के धर्म के सभी भाषा है, भारत माता भोजन परिस्थिति अपनी परिभाषा है, हम देते हैं ये सब जीवन लाता है, किसी धर्म की नहीं बल्कि सवा की माता है, और ये भारत माता के सनातन धर्म के और भगवान के भगवान के यजमान के और हनुमान की और पार्वती मकई बिना बात पर ये पाजी ये चलो मोटी गली निकल मोटी मेरा पतली गली से निकल पड़ता है मोटी निकल पतली गली से मोटी मारो मारो ये बड़ी सुंदर कथा का स्थान, बड़ी मार्मिक कथा का स्थान, ये चला बाद में आशीर्वाद के बाद में आज संपूर्ण नरसिंह महाराज एक घंटा ये बोलिए हम सभी के बीच में जब मोटी मार दो तरह से पधारे हुए समस्त जमाना के मानस के निवेदन को पूर्ण करा देने वाले महिमा की कृपा से पूज्य संत स्वामी श्री अरे कपड़ा मुझे छूट आओ और मुझे लगी जाने लगा छूट कपड़ा दीवार आलता लगा तो सभी लोग अभिनंदन में वंदन में एक बार जोरदार तालियों का मौका करें, क्योंकि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। क्योंकि नहीं जाते लोग मंदिरों में मत्था टेकने, आस्था ही पत्थर है, तो साक्षात ईश्वर हम सभी के बीच विराजमान है, और निश्चित रूप से उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन होना चाहिए। और हमने आपने सबने किया भी, और देखिए एक बार नहीं 3 बार कर चुके, और वास्तव में ईश्वर का अभिनंदन, परमात्मा का अभिनंदन, व्यास भगवान का अभिनंदन इसी तरह होना चाहिए। आइए आज विश्राम दिवस की कथा गंगा में हम लोग गोते लगाए, स्नान करें, अवगाहन करें, उनके पूर्ण मंच की मंदिर मंगल परंपरा है, उसका विवाह करते हुए हम लोग पूज्य महाराज जी का पुष्पहार के द्वारा स्वागत माल्यार्पण करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और उस क्रम में हम सबसे पहले आह्वान करेंगे, प्रत्येक दिन की तरह, प्रत्येक वर्ष की तरह आज इस वर्ष की कथा के 9वें दिवस पर, विश्राम दिवस पर हमारे इस कार्यक्रम ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक कुशल आयोजनकर्ता और श्री राम आदर्श पीजी काली मुबारक गुरुवरेण्य सहित अनेक विद्यालयों के कुशल प्रबंधक और एक बड़े ही अच्छे व्यक्तित्व जिनकी विशेषताएं बताने के लिए अगर शब्द लगाए जाए तो शायद मैंने एक दिन बताया था कि सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा, वैसे परम सम्मानित श्री राम वर्मा जी आप द्वारा सर्वप्रथम महाराज जी का माल्यार्पण होगा, और सब लोग जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। और स्वागत के इसी क्रम में हम आह्वान करेंगे हमारे इस कार्यक्रम के जो मुख्य जजमान हैं, जिनके लिए परमात्मा से हम सभी की ऐसी मंगल कामना है कि आपको ऐसी ऊर्जा, ऐसा साहस, ऐसा उत्साह, ऐसा जोश
राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। लाइव को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइट कटा है। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। हर हर महादेव। 2 लोग की वाचिंग है, 1 लाइक है। राधे राधे, राधे राधे दोस्तों। हमारे यहाँ जो प्रवचन हो रहा है आज खत्म हो जाएगा। आज राज्याभिषेक होगा। बेटियां भी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। स्वागत माल्यार्पण के इस क्रम में हम आह्वान करेंगे हमारे इस कार्यक्रम में जिनका विशेष रूप से शुभ आगमन होता है, ऐसे परम सम्माननीय पंडित श्री हरिमोहन पांडे जी। 5 लोग की वाचिंग है, 1 लाइक। आह्वान है आप भी आ जाएं और महाराज जी को माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त कर लें। और हमारे परम सम्माननीय सरलता सहजता सौम्यता की साक्षात मूर्ति श्रीमान राजू सोनी जी, आपके सुपुत्र हमारे युवा भाई, आपका भी शुभागमन हुआ है कथा में और प्रत्येक दिन होता है, तो हम चाहेंगे आप भी आ जाएं और महाराज जी को माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त कर लें। और वास्तव में जो संत है जिनके बारे में आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग देख रहे हैं, ऐसे हमारे श्री कृपा शंकर उपाध्याय जी, हम आपको भी सादर आमंत्रित करते हैं। आदरणीय कृपा शंकर उपाध्याय जी, आप भी आ जाए। दोस्तपुर से हम सभी के बीच में कसौड़ी एक गांव है, वहां से आए हैं और यही नहीं जहां कहीं भी आसपास में मतलब इनको सूचना भर मिल जाए कि कोई भी धार्मिक आयोजन है, हमारे परम आदरणीय उपाध्याय जी जरूर पहुंचते हैं। हम चाहेंगे आप भी आ जाए, आदरणीय कृपा शंकर उपाध्याय जी, और बिना बुलाए पहुंचते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कोई निमंत्रण नहीं देना पड़ता है, जिनको कोई सूचना नहीं देनी पड़ती है, जिनको अपने आप सूचना पहुंच जाती है। जोरदार तालियां सब लोग लगाइए हमारे परम आदरणीय कृपा शंकर उपाध्याय जी के लिए। के द्वारा भी देखिए महाराज जी का माल्यार्पण हुआ और वास्तव में बड़े भक्ति भावना से आपका जीवन ओतप्रोत है और बड़ा सुंदर भजन गाते हैं हमारे आदरणीय उपाध्याय जी। परमात्मा की कथा भी बहुत अच्छा सुनाते हैं। आइए, आज इस कथा का विश्राम दिवस है, तो पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद मैं भी प्राप्त करूंगा। अगर संभव होगा तो मेरे लिए भी जोरदार तालियां आप लोग लगा दीजिएगा। हेलो हेलो। बोलिए रामकृष्ण भगवान की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, बोलिए दुर्गा मैया की। लोकाभिरामं रणरंगवीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीता अनुज समेत प्रभु नीलजलधर श्याम मम बसौ निरंतरा सगुण रूप श्री राम। जाति सेवा भाव ते मुग्ध भये श्री राम। ऐसे वीर हनुमान को बारंबार प्रणाम। परम आराध्य परमात्मा प्रभु श्री राम, अनंत संत बलवंत श्री आंजनेय जी महाराज, बोध भवन महाराज को सौरभ रानी भोले बाबा, माँ भगवती, आप सबों के श्री चरणों में
बालक का सहस्त्रबार नमन बंदन अभ्यर्थन स्वीकार हो। मंच पर विराजमान अभी हम आप जिनके मुखार से भगवान की आनंदमयी कथा श्रवण कर रहे थे, पूर्णानंद जी महाराज, हमारे भजन सम्राट श्री जितेंद्र जी पांडे, वाद्य संगीत कलाकार या परमानंद जी, सम्मानित चंदन मौर्य जी, और इस कार्यक्रम के कुशल आयोजक के रूप में प्रबंधक आदरणीय श्री श्रीराम वर्मा जी के लिए जरा जोरदार तालियां लगा के आप लोग आशीर्वाद देते रहे कि हमको आपको प्रत्येक वर्ष इस अवसर पर बैठा करके आपके नेतृत्व में भगवान की मंगलमय कथा हम आप श्रवण करें। और इस यज्ञ के मुख्य जजमान भैया रविकांत वर्मा जी, आपका पूरा परिवार, आए हुए धर्मानुरागी महानुभाव, परम साथी माताओं, भाइयों बहनों, बच्चों, चलिए आज कथा का समापन दिवस है। आज भगवान का राज्याभिषेक है। जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, आप सभी क्षेत्रवासियों, नगरवासियों को मैं विशेष करके आज आमंत्रित करता हूँ कि अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो आज समापन के दिवस भगवान की मंगलमय कथा जरूर श्रवण करें। चलिए सभी लोग प्रेम के साथ दो बार भगवान का नाम लीजिए। उस बाकी झांकी को देख करके प्रेम के साथ भगवान की दिव्य मूर्ति देखते हुए, फोटो देखी है, दुर्गा जी की फोटो देखी है, माता जी की, हनुमान जी की, राम दरबार से फोटो देखे होंगे, अन्य देखे हो तो सामने देख लीजिए। हाँ, जरा झांकी को देखते हुए सब लोग प्रेम के साथ बोलिए, हरे आनंद रवि घन श्यामा, आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया राम, आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया राम।
थोड़ा टेबल बनाओ, टेबल बेस बंद कर दो। सत्य के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। सत्य तप दया और दान प्रकट चारि पद धर्म के कलियुग एक प्रधान। केन केन विधि दान करे कल्याण। लेकिन सत्य के समान संसार में कोई धर्म नहीं है। और इसी सत्य पद का पालन करते हुए जो कल आए को मालूम होगा विवाह हुआ राम जी का, जनकपुर से चल करके बारात अवधपुर आई, लेकिन समय कभी किसी को छोड़ने वाला नहीं है। जिस घर में बच्चा पैदा होता है, घोर सहनाई बसती है, सोहर होता है, वो लड़कियां हुई कि सोहर हुई। लेकिन ये अभी क्या लीजिए, जहाँ जन्म है वहीं पर मृत्यु है। अगर मरही है तो याद रखिएगा तेरा ये होगी। लड़कपन सबको मिलता है, जवानी कुछ को मिलती है। सब 30-40 साल तक नहीं जा पा रहे हैं। इस तौर वाले युग में लड़कपन सबको मिलता है, जवानी कुछ को मिलती है, लेकिन बुढ़ापा एक ऐसी हस्ती है जो बड़ी किस्मत से जुड़ी है। सब लोग 60-70 तक नहीं जा पाते हैं। सब लोग इस कलयुग में क्या कहना है, लेकिन अगर जन्म है तो मृत्यु है, सूर्य है तो चंद्र भी है, दिन है तो रात है, सुख है तो दुख भी है। सुख हम ले रहे हैं तो दुखा कौन लेगा? उसके लिए भी हमको आपको तैयार रहना चाहिए। जहाँ अयोध्या में चारों तरफ सुनाई पड़ रहा था, हमेशा शीतल मंद सुगंध वायु बहती थी। जहाँ रबड़ी स्त्रियां अपने हाथों में कनक कलश को सजा करके ये चारों तरफ आनंद का वातावरण सुनाई पड़ता था। रघुपति राघव राजा राम आपके द्वारा यज्ञ में सहयोग मैं बार बार साधुवाद दे रहा हूँ। जहाँ अयोध्या में चारों तरफ सुनाई पड़ता था रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, लेकिन वही समय का चक्र कैसे बदला। जहाँ अयोध्या की राजगद्दी पर प्रातः काल भगवान रघुनंदन राम बैठने वाले हैं, यही समय का चक्र है। समय की भूत एक समाना बराबर एक समान नहीं रह सकता। देख लीजिए, सुबह सूर्यदेव कैसे रहते हैं, दोपहर को कैसे रहते हैं और सायंकाल कैसे रहते हैं। तीन दशा मिलकर होती एक दिन में। सूर्य भगवान की भी तीन दशा है, याद रखिएगा। ये चक्र कभी किसी को छोड़ने वाला नहीं है। आज आनंद का वातावरण जब विपरीत हुआ, समय जब विपरीत हो गया तो ऊंची मछली भी जल में कूद जाती है। और अनुकूल समय जब लगता है तो बहुत से दोस्त मिलते हैं, यार मिलते हैं, सगे संबंधी मिलते हैं, लेकिन जब समय विपरीत होता है तो कोई साथ देने वाला अपना भी पराया हो जाता है। अगर अपने ऊपर आ जाता है तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जानते हैं जल है, समुद्र है, उसमें बच्चे को लिए हैं। जब तक अपना बस चलता है तब तक बच्चे को बचाते हो, लेकिन जब जान जाओगे कि अब मैं भी डूब जाऊंगा तो हम आप बच्चे को छोड़ देते हैं। क्योंकि जब अपने ऊपर आ जाता है तो सब कुछ भूल जाता है। और दशरथ धन सुनी धनज लजानी जिसकी संपत्ति को देख के कुबेर भी लज्जित होते थे, उनको भी समय के चक्र ने नहीं छोड़ा। जिसकी गोदी में आकर के भगवान बालक बन करके पालने में छूले, उनको भी
छत पे जो तैयार अपने पति का साथ देने के लिए कह दिया, अरे नदी की शोभा नहीं है, जैसे शरीर की शोभा यह शरीर कभी रहता है, ये कर दिया हाथ पैर नाक सब कुछ रहता है, लेकिन जब इसमें से प्राण तत्व निकल जाता है, वही लिखा है घर के कहीं देवी का हो तो हमें सब है जाति मर मच्छी उनके लिए घर पत्नी कहा जाएगा। एक बार भी सीता जी ने नहीं कहा था, जबकि राम की बार बार समझा रहे थे, माता पिता की सेवा करो, और महाराज जनक जी ने भी कहा था ससुर गुरु सेवा करो, अपना दुख लग जाए। लेकिन पैर पकड़ करके भगवती सीता जी ने कहा, जब राम जी ने कह दिया राज तुम्हारे लड्डू पर जो कमल के का अंग है, उनको का कीड़ भाग पर कैसे चलेगा? राज जो इतना खाता था कि सीता फूट करके रोने लगी। सीता तू रो क्यों रही हो? कहा हमें नहीं मालूम था मेरा विवाह करके आप जनक को सुनाएंगे और मेरे ससुराल में आप उसको गाली देंगे। राम जी ने कहा सीता मैंने तुमको अगर गाली नहीं दिए तो और क्या किए? कहा क्यों? कहा इस समय आप राष्ट्रीय पोशाक को उतार दिए हैं। क्या मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ, क्या वर्तमान में आप राजकुमार हैं? इस समय तो मैं राजकुमार नहीं। तो सीता जी ने प्रश्न किया, अगर आप राजकुमार हैं तो क्या मैं राजकुमारी हूँ? आप बोल रहे हैं कि राजकुमारी का ऊपर क्यों हूँ? अरे राम जी ने कहा सीता अगर तुम भी चलना चाहती है तो मेरे साथ चलो। अब सीता जी ने भी मोह लगा दिया, जो कि तुम्हारे पैरों पर जाना तो आनंद स्वभाव समाना। और आप जब मोहर लग गया तो अभी द्रौपदी ही है और पाँव खाने पड़ गए। अब
कि आपके दौड़ लगते हैं जो सामने रंग वाले हैं और जो गोरे रंग वाले हैं ये कौन लगते हैं शहरों से इशारा करके ही पत्नी वही होती है जो नाम नहीं लेती। अजब की बात है, पति का नाम नहीं लेती है। आप बोला पत्नी सही बात है ना, लेकिन सोच लीजिए अब वहां पत्नी को बुला रही है नाम लेके, अब अफजल साहब नाम लेके बुला रहे हैं, नाम बुलाना चाहिए। इसीलिए अब देख लीजिए शहरों से इशारा करके केवल बता देती है कि हमारे देवर हैं, और मुस्कुरा करके राम करती है कि आप समझ जाओ हमारे कौन है। पहले काय म्हणत होती करतो म्हणतोय कळला नाही का लेकिन भगवान श्री राम वर्षों वर्षों को पालन करके
वचन न जाई। और उसी को राम जी ने चर्चा करते हुए क्या किया, तुमको एक व्रत लेना है। व्रत माने बताया कि तुमको एक संकल्प लेना है, जगत के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, सत्य धर्म पृथ्वी पर हो, इसके लिए सीता तुमको व्रत लेना है। वो अभी तुम्हें संकल्प लेना है। कहा क्या जवाब देना है। चली बड़े बड़े तेरा कोई कहना भगवान राम ने उद्धार किया, रावण को बचाना